नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईसीएस करने की। जी हाँ, पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। अकाउंट में आपके सामने क्लोज़ करके, ट्रांसफ़र करके उसका क्लोज़र दिखाने वाला हूँ। आपने देखा कि हमारे पास ईसीएस का फॉर्म है, उसकी रिक्वेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो क्या क्या मैं बता देता हूँ। ईसीएस का फॉर्म आपने लेना है कस्टमर से, साथ में लेना है ईसीएस का, अगर कस्टमर जानते हैं तो वो भी जान लें कि भाई ईसीएस का फॉर्म के साथ कैंसल चेक, जो आपकी पासबुक है वो आपने जमा कराना है, और साथ में क्लोजिंग का वाउचर भरना है दोस्तों। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले कोई भी खाता क्लोज करने से पहले उसकी कस्टमर आईडी जो है वो चेक करनी होती है दोस्तों। कस्टमर आईडी में पैन वैलिडेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है तो पूरा प्रोसेस करने के बाद भी चीज़ जो है आपकी अधूरी रह जाएगी। तो सबसे पहले कस्टमर आईडी को चेक करना है दोस्तों। जनरली ये चीज़ कोई नहीं बताता, मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको पूरी तरह से पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो फिलहाल आपने देखा कि यहाँ पर कस्टमर का जो है पैन नंबर नहीं था अपडेटेड, हमने उसे अपडेट कर दिया, ऑथेंटिकेट कर दिया। ऑथेंटिकेट में दोनों चीज़ें मैच हो चुकी हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, दोनों चीज़ें मैच हो चुकी है। और जी हाँ, टीडीएस टेबल कोड भी हमें ठीक डालना होगा। जी हाँ, अगर 60 वर्ष से कम है तो TDSNR, और अगर 60 वर्ष से अधिक व्यक्ति है, 60 वर्ष से अधिक है तो TDSNS कोड होता है। ये डाल के देखिए हमने इसको मॉडिफाई कर दिया है। अब इसी तरीके से हम अपने दूसरी यूज़र आईडी से खोलकर इसे वेरीफाई कर देंगे दोस्तों CMRC में। अब देखिए हमारे पास कैंसल चेक है, ECS का फॉर्म है, हमने जो है वेरीफाई कर ली है केस। अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे। जी हाँ, चूँकि RD है तो RD का मॉडिफिकेशन होता है CRDACM कमांड में। जी हाँ, आप मेनू में से भी देख सकते हैं। फ़िलहाल जिन्हें याद है वो सीधे ही डाल सकते हैं मॉडिफिकेशन में। मॉडिफिकेशन में अकाउंट नंबर डालकर आप सीधा करेंगे गो के लिए आपको शॉर्टकट बटन भी बता देता हूं दोस्तों। F4 गो के लिए शॉर्टकट बटन है, आप दबा सकते हैं। सीधा F4 दबाने पर आपका जो भी अकाउंट है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा, जैसा कि हमारी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और ये होने के बाद हम सीधा पहुंचेंगे, नॉमिनी का हमने देखा दोस्तों यहाँ पर, नेचर ऑफ एंटाइटलमेंट ओनर। जी हाँ, ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तो वो हमें कर देना है, क्लिक कर देना है। अभी ECS पे हमने क्लिक किया। यहाँ 4-5 चीज़ें, हम 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट भरेंगे। सबसे पहले देखिए फ्लो कोड हम भरने जाएंगे, उसके बाद हम पेसिस आईडी, ट्रांजैक्शन कोड, फिर आपका अदर पार्टी अकाउंट आईडी और अदर पार्टी नेम और MICR कोड। ये 5 चीज़ें हमने डालनी है। तो सबसे पहले फ्लो कोड डालते हैं दोस्तों। सर्चर से सिलेक्ट करना है टोटल आउटफ्लो। ये टोटल आउटफ्लो का मतलब होता है इंटरेस्ट और प्रिंसिपल सब मिला के RD में जाता है। कुछ अकाउंट जो हैं दोस्तों, जैसे MIS के हो गए या और जो अकाउंट है उसमें इंटरेस्ट भी जाता है, तो उसमें IO और PO 2 तरीके के ऑप्शन होते हैं, ये इंटरेस्ट आउटफ्लो का और प्रिंसिपल आउटफ्लो का। तो हमें वहाँ दोनों का करना पड़ता है। चूँकि ये RD अकाउंट है तो दोस्तों ये टोटल आउटफ्लो होने वाला है। हमने यहाँ पर TO सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद पेसिस आईडी में जैसे ही हमने ECS किया, ऊपर के कॉलम्स अपने आप भरे चले गए हैं दोस्तों। ट्रांजैक्शन कोड में हमने कोड 1 सेलेक्ट करना है दोस्तों। कोड 1 सेलेक्ट करने के बाद हमें अकाउंट नंबर ध्यान से देख लेना है दोस्तों। अकाउंट नंबर देखने के बाद पार्टी का जो नाम है वो प्रॉपरली चेक के ऊपर भी लिखा रहता है और उनके KYC डॉक्यूमेंट में भी रहेगा, दोनों चीज़ें देख लेना। अब ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है सामने MICR कोड। जी हाँ, बीच में चेक नंबर के बाद जो आपका नंबर बीच में दिख रहा है वो है MICR कोड। वो हम जो है यहाँ पर कंप्यूटर में अपने डाल देंगे, और MICR कोड डाल के जैसे ही टैप करेंगे दोस्तों, उसका ब्रांच सिटी कोड, ब्रांच कोड और अदर बैंक कोड, ये सारे कुछ जो है ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगे। और कुछ इसमें क्लिक नहीं करना है दोस्तों, और कोई चीज़ इसमें नहीं भरनी है। बस ये 5 चीज़ भरने के बाद आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे दोस्तों। सबमिट करते हैं ये अकाउंट की मॉडिफिकेशन, यानी कस्टमर्स ने एक तरीके से इंस्ट्रक्शन दे दी है कि भाई जब भी ये मेरा खाता आप क्लोज़ करेंगे तो इसका आउटफ्लो, इसका क्लोज़र कहाँ जाने वाला है, मेरे बैंक अकाउंट में जाने वाला। अब इस मॉडिफिकेशन को हम कर लेंगे दोस्तों वेरीफाई में एक बार फिर से जो है, देखिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अकाउंट नंबर बैंक का। वो आपने प्रॉपरली 10 बार, 2 बार, 5 बार, जितना टाइम लगा सकते हैं उस अकाउंट नंबर को प्रॉपरली भरने में रखना है दोस्तों। क्योंकि अगर उसमें हमने एक भी डिजिट अलग की तो वो बैंक की साइड से ऑटो वेरीफाई नहीं होता है। गलत अगर नंबर होगा तो वो गलत दिशा में पैसा चला जाएगा दोस्तों। फिर आपके जो है उसमें अगर गलत अकाउंट नंबर होगा तो पैसा
मिसलेनियस सस्पेंस अकाउंट में जाएगा, वो आगे की डिटेलें हैं, उसमें हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल जो है हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। अब दोस्तों सीधा हम करेंगे ठाई से क्लोज। आरडी क्लोजर वैसे भी उसमें डेट वेट कुछ डालने की ज़रूरत होती नहीं है दोस्तों। सीधा गो करेंगे आप, और गो करने के बाद आप देखिए यहाँ पर कैश ट्रांसफ़र और कस्टमर इंस्ट्रक्शन है। रुकिए, ट्रांसफ़र नहीं सिलेक्ट करना दोस्तों, यहाँ हमें सिलेक्ट करना है कस्टमर इंस्ट्रक्शन, क्योंकि हम पैसा उसके सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बैंक में ट्रांसफ़र कर रहे हैं। उसके लिए हमने इंस्ट्रक्शन मॉडिफाई करी है। तो दोस्तों यहाँ पर हम नॉर्मल सेलेक्ट कर लेंगे। नॉर्मल के बाद रीपेमेंट अकाउंट आईडी में कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, कस्टमर इंस्ट्रक्शन आपने डाल दिया है। क्लोजर पे चेक करके सीधा सबमिट करेंगे दोस्तों। अमाउंट पॉपुलेट हो जाएगा, जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक सेविंग अकाउंट जो बैंक का है उसमें चला जाएगा। अब हम इसको जो है वेरीफाई भी करेंगे दोस्तों, और वेरीफाई करने के बाद HPR में जाकर इसका ट्रांजैक्शन की डिटेल का प्रिंट भी निकालेंगे और एक कस्टमर को भी देंगे और उन्हें कह देंगे कि भैया ये आपकी स्लिप है, आप इसमें देख लीजिए सारी डिटेल ओके है या नहीं है नहीं है तो हमें बता दीजिए। तो फिलहाल हम ये गए, हमने फिर से एक बार रॉ चेक कर लिया कि भैया कस्टमर इंस्ट्रक्शन हमने कर रखी है नहीं, फिर हमने इसको वेरीफाई कर दिया दोस्तों। वेरिफिकेशन, चूँकि यहाँ पर कई सारे वो कोड दिख रहे हैं, क्योंकि ये एक साइलेंट अकाउंट था काफ़ी समय से, 3 साल 4 साल तक उसने पेमेंट जमा नहीं करी, अब मैच्योरिटी के बाद आया है, तो इसलिए इस तरीके से क्लोजर में एक्सेप्शंस दिखाए, जिसको हमने एक्सेप्ट कर लिया। खाता क्लोज हो चुका है दोस्तों, और अब हम HPR जो आपको बताया था उस तरफ जा रहे हैं दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। फ़िलहाल हमने इसको जनरेट किया और यहाँ देखिए ये डिपॉजिट अमाउंट कितना था, कितना पैसा उसमें जनरेट हुआ, सारा कुछ दिखा रहा है इसमें। कितना पैसा हुआ है, कितना इंटरेस्ट मिला है, कितने महीने जमा रहा है, और उसका प्रिंट हमने निकाल लिया है दोस्तों। ये प्रिंट हमने दे दिया है, बिल्कुल नाम आ गया है, HDFC बैंक में गया है, सारी डिटेलें इसमें आ गई दोस्तों। हम स्टैंप लगा कर दे देंगे जो कि कैंसिल चेक में थी। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों आपके खाते का क्लोज़र करके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का। जिन भी भाइयों को ये पसंद आए ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।